डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नोट निकालो और कल प्रतिस्थापन का सब तरीका बता दिए, किसमें कब कब कहाँ का प्रतिस्थापन करना है। लास्ट वाला तरीका क्या लिखना है, देखने कुछ बचा तो नहीं है? हाँ तो हो गया, चलो नहीं। चलो अब एक एग्जाम्पल लिखो। पहले लिखो फलन y बराबर हो गया tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए, का अवकलज ज्ञात कीजिए, का अवकलज ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखो करना क्या है इसमें तुमको। सबसे पहला काम, अगर हम सीधा सीधा इसका अवकलन करते हैं तो क्या होगा। tan इनवर्स के सामने हमने x का अवकलन पढ़ा है, तो tan इनवर्स के आगे जितना भी लिखा पूरे को क्या करना होगा, मानक मान लेंगे। अब मानक मान लिए तो इसके बाद tan इनवर्स x की तरह इसका अवकलन की 1/1 + x²। एक तो पूरे पे वर्ग लग जाएगा, लगेगा। उसके बाद दूसरा इसका अंशवटे हर पे अवकलन करना पड़ेगा। सवाल काफी बड़ा होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये पूरा का पूरा बदल जाएगा tan में। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, सवाल काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या करें हम इसका तरीका कल बताए थे। क्या बताए थे जी? cos कॉमन करके इसको tan में बदल लेते हैं, तो अंश व हर में क्या करने पर जी, cos x कॉमन लेने पर। ठीक है, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। cos x इसमें से कॉमन किया जाए तो इसमें था, निकल गया। दूसरे में है क्या, जिसमें नहीं है अगर उसमें से निकाल लिए तो क्या करना है, उसका भाग देना है। हो गया। उसी प्रकार नीचे cos x अगर निकालते हैं तो ये 1 प्लस sin x अपॉन cos x होगा। ये तो कट गया, दोनों बराबर है। तो उसके बाद देखो tan इनवर्स, ये बचा 1 माइनस tan x। इसको अब सूत्र के रूप में बदलेंगे। कभी भी ऐसा दिखता है तो सूत्र बहुत आसानी से बना सकते हो। कई बार ऐसा सवाल हो चुका है, देखो 1 + 1 गुणा tan x, ऐसा सवाल हम लोग 10 की त्रिकोणमिति में हल किए थे। ठीक है, 10 में नहीं हल किए तो 11 वाले में तो हल ही किए होंगे। 10 में तुम लोग के टाइम त्रिकोणमिति हटा दिया था। तो अब देखो 1 माइनस tan x अपॉन 1 + 1 इंटू tan x कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 + tan x बचेगा। 1 का गुणा भी इसमें कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हो गया ना। अभी ध्यान से देखो, अब tan इनवर्स ये एक tan में कितने अंश का मान होता है जी? जब भी 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan x चाहे 1 प्लस tan x बट्टे 1 माइनस tan x दिखता है, यही सूत्र हमेशा बना लिया करो। 1 tan 45 अंश का मान है और माइनस ये tan x, और इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि तो सूत्र में भी रहता है, और प्लस इस 1 को फिर लिखो tan 45 और इंटू फिर क्या लिखो tan x। अब फॉर्मूला इस तरह का हम लोग जानते हैं, क्योंकि tan a माइनस b का क्या जानते हैं? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। हो गया ना। अब जब फॉर्मूला जानते हैं तो इसको बदल सकते हैं। a की जगह दिख रहा 45 अंश, b की जगह दिख रहा है x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan 45 माइनस x। अभी हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा, बाहर इनवर्स है अंदर वही फलन है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा आपका जी? y बराबर क्या बचा जी? 45 अंश माइनस x। इसको रेडियन में बदल दें तो 45 अंश का रेडियन कितना होता है? π/4 होता है। कोई प्रतिस्थापन तो हमने किया नहीं कि x का मान रखना पड़ेगा। कुछ मानक माने से क्या, माना माने से क्या, यहाँ पे कुछ माना मान के प्रतिस्थापन किए नहीं किए, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या होगा, अब dy/dx तुरंत लगेगा। हो गया। ddx साफ एक बार किसका? π/4 का, और ddx साफ एक बार किसका? x का। π/4 में कहीं x दिख रहा है? नहीं, तो वो अचर पद है 0, और माइनस ddx साफ x क्या हो गया? 1। तो dy/dx इज इक्वल क्या आ गया? -1। ये हमारा आंसर होगा, नोट कर लो। नोट करो, कुछ एक दो एग्जाम्पल सूत्र वाले पे बता देते हैं, तब उसके बाद सवाल लगाओ तुम लोग। अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल लिखो। अब सूत्र पे देख लिया जाए, tan वाले फॉर्मूले देख रहे हैं। देखो, फलन y बराबर tan इनवर्स, फलन y बराबर tan इनवर्स 5x अपॉन, सवाल नंबर 22 है, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। फलन दिया है y बराबर tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। हो गया। पहला ऑप्शन तो यही है, क्या है कि हम इसको मानक माने, tan इनवर्स x का अवकलन कर लें, फिर उसका अंश बट्टे हर पे अवकलन कर दें। ये तरीका तुम्हारे लिए तब लगाने के लिए लगता है कि जब हम कुछ कर ना पा रहे हैं और ज्यादा कुछ ना समझ पा रहे। अभी यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम कर क्या सकते हो इसको। ये tan इनवर्स जो 5x है इसको तुम लिख सकते हो 3x प्लस 2x। इसी प्रकार जो 6x स्क्वायर है इसको भी तो लिख सकते हो 3x गुणा 2x, लिख सकते हो। 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा और 3 दो 5x हो जाएगा। इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारा देखो 23 नंबर भी इसी तरह से होगा, और 21 नंबर भी इसी तरह से होगा, और 17 नंबर भी इसी तरह से होगा, और 24 नंबर भी इसी तरह से होगा। ठीक है, सब इसी रूल पे है। देखो 21 नंबर सीधे सीधे तोड़ के दिया है। उसके बाद तुम्हारा 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर सब इसी रूल पे है, जुड़ा हुआ है। हमको तोड़ना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है।
याद रखना, अगर जोड़ने से नहीं बन रहा है तो घटा लेना। मतलब यहाँ पे अगर जोड़ने से नहीं बन रहा होता, 3 दूनी 6x नहीं आया होता, हम इसको घटाने की प्रक्रिया कर सकते। ठीक है, मान लो यहाँ पे 7 तो 14x² दे दिया होता तो 7 - 2 कर लेते, इसको हो जाएगा। हाँ, तो नीचे प्लस होता, ऊपर माइनस बनता था। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सूत्र लिखते हैं पहले। किसका सूत्र बनेगा जी? ये प्लस वाले का कि माइनस वाले का? प्लस का बनेगा, क्योंकि ऊपर प्लस है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखो x की जगह 3x दिख रहा है, y की जगह क्या दिख रहा है? 2x। तो सूत्र लिख सकते हो इसको। ये किसका सूत्र बन गया? tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x का सूत्र बन गया। बना? दो पद बन गए और दोनों का अलग अलग अवकलन कर लो। मतलब dy dx बराबर d dx ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस d dx ऑफ tan इनवर्स किसका? 2x का। tan इनवर्स के सामने हमने किसका अवकलन पढ़ा? x का। ये दिखा उसकी जगह 3x, इसको पूरे को क्या मानना है? मानक। तो तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस मानक लिख दो, तुमको पता चल जाएगा कि तुमने इसको मानक माना है। ठीक है, इसको भी हमने मानक माना है। अब होगा क्या? tan इनवर्स 3x, इसका अवकलन हमको मानक सूत्र की तरह करना है। यहाँ पे लिख देते हैं पहले d dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल 1/1 प्लस x²। होता है ना? तो अब क्या होगा, इसका अवकलन सूत्र की तरह करना है 1/1 प्लस x², लेकिन x की जगह हमें क्या लिख रहा है? 3x। तो 1/1 प्लस x की जगह किसका वर्ग लिखना है जी? 3x का। लेकिन तुरंत d dx ऑफ जिसको मानक माने हैं अर्थात 3x को। इसी प्रकार प्लस इसमें 1/1 प्लस इसमें किसका वर्ग होगा? 2x को मानक माने हैं, लेकिन तुरंत d dx ऑफ किसका? 2x का। हो गया। अब देखो करना क्या है आगे हमको। इधर तो आएगा dy dx बराबर, ये देखो 1/1 प्लस 3 का वर्ग 9 और x² बच गया, दिखा? इंटू यहाँ पे 3 को बाहर करोगे और x का अवकलन क्या होगा? 1। 3x है ना, अचर पद है, बाहर हो जाए, और x का अवकलन 1 प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस 4x² होगा। इसमें कौन बाहर आएगा? 2 बाहर आएगा और x का अवकलन 1। तो इसको ध्यान से देखो, 3 बट्टे बचा 1 प्लस 9x² प्लस 2 बट्टे बचा 1 प्लस 4x²। देखो आंसर यही दे रहा है कि एक साथ करके दे रहा है। तो अगला एक और एग्जाम्पल लिखो आप। ये सवाल नंबर 29 वाला देख लेते हैं। सवाल नंबर 29। देखो देखो फलन y बराबर हो गया साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स √ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x हो गया। 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का अवकलज ज्ञात कीजिए। हो गया ना? अब देखो इसका अवकलज ज्ञात करना है हमको। पहले तो अगर देखें ध्यान से तो शुरुआत साइन से हो रही है। साइन के आगे हमने x का अवकलन पढ़ा है, तो इसको पूरे को मानक मानेंगे।
तो जिसको मानक मानेंगे इसका शुरू करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, tan इनवर्स x का पड़ेगा तो इसको पूरे को मानक मानेंगे, हो गया। उसके बाद इसको मानक माने तो इसपे करड़ी लगी है, करड़ी का मतलब घात 1/2 लगाएंगे, घात का अवकलन बनेगा, फिर उसको मानक मानेंगे, फिर उसको अंश/हर पे अवकलन करेंगे, मतलब 2 दिन तक इसमें मानक मानेंगे हम, ठीक है। इसलिए हम तीसरे दिन अंतर की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापन करते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन करने का हमने तरीका तुमको बताया था, अगर 1 - x² अकेले दिखता तो साइन मानते या कॉस मानते, 1 + x² अकेले दिखता तो tan मानते या कॉट मानते, लेकिन यहाँ पर दोनों दिख रहा है, 1 - x भी दिख रहा है, 1 + x भी दिख रहा है। अब स्क्वायर नहीं दिख रहा उससे हमसे नहीं मतलब, एक के साथ प्लस और माइनस में x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रतिस्थापन हमेशा समझे रहो, जब भी एक के साथ प्लस और माइनस दोनों आता है तो प्रतिस्थापन तुमको कॉस ही करना होगा। क्या करना होगा, कॉस, चाहे x = cos थीटा प्रतिस्थापित करो, चाहे x = cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करो। अगर cos थीटा प्रतिस्थापित करते हो तो /2 वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करते हो तो साधारण फॉर्मूला जो तुम लोग याद किए वो लिखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है ना, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें माना x = cos 2 थीटा। इसका सूत्र याद रखने में आसानी होती है, नहीं तो /2 वाले में उल्टा पुल्टा कर दोगे, आंसर वही आएगा लास्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, अभी बाद में पक्षांतर हो जाएगा, होगा। तो अब देखो हुआ क्या, cos को तो पहले इधर लाओगे, तो cos इधर आएगा तो क्या होगा, cos इनवर्स x = 2 थीटा। अब 2 को इधर भेज दोगे तो cos इनवर्स x/2 बराबर क्या बचा, थीटा। बताया था इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब जहां पे थीटा मिलेगा वहां पे बाद में हम इसको रख लेंगे, लेकिन पहले x की जगह cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करो। अवकलन नहीं कर रहे हैं अभी, sin 2 tan इनवर्स हो गया √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। कुछ बताए भी थे इसमें, कुछ बताए थे। अगर ये एक के साथ माइनस में दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला इसका लिखते हैं, साइन वाला। क्या पढ़े हैं इसको हम लोग, 1 - 2 sin² थीटा पढ़े हैं। और दूसरा अगर ये प्लस में दिख रहा है तो cos वाला लिखते हैं 2 cos² थीटा - 1। इन्हीं 2 सूत्रों को हम ज्यादा ध्यान में रखते हैं, प्रतिस्थापन करके भी शायद बताए थे कि नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो कोनो बात नहीं, तो हो गया। अब देखो साइन है, 2 है, tan है, √1 - इसको पहले ब्रैकेट में रखना होगा। देखो माइनस में है तो साइन वाला लिखोगे, क्योंकि हमको एक खत्म करना है, हो गया। उसके बाद 1 + cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा और माइनस क्या, 1, हो गया। ब्रैकेट तोड़ेंगे, 1 दोनों का कट जाएगा। देखो बराबर साइन अंदर बचा 2 tan, फिर √, इसका ब्रैकेट तोड़ेगा जब तो 1 - 1 + 2 sin² थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 + 2 cos² थीटा -1, ठीक है। इसमें तुम्हारा 1 से 1 दोनों जगह पे कट जाएगा, आ जाओ। साइन बचा 2 tan √, ये बचा 2 sin² थीटा अपॉन 2 cos² थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन 2 tan tan इनवर्स है, हर जगह पे tan लिखते हैं। अब देखो अंदर क्या बचा, tan², क्योंकि sin² / cos² tan² होगा ना, तो क्या होगा इधर, sin 2
tan इनवर्स, इसकी करड़ी हटेगी, इसका वर्ग भी खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा tan थीटा। ये क्या हो गया, कट गया। साइन बचा, अंदर क्या बचा जी 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू रखो, थीटा का मान रखने पर हो गया, क्या होगा साइन इसमें 2 होगा और थीटा का मान आया था हमारा cos इनवर्स x बट्टे 2। यहां से देखने पे पता चल रहा है, हो गया ना। क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, बाहर साइन और अंदर क्या आ गया cos इनवर्स x हो गया। अब क्या करें इसको, अभी इसमें क्या करोगे ये ध्यान दो, dy dx लिख लो, इसको लिख लिए बराबर साइन और cos इनवर्स x। तुम साइन के आगे किसका अवकलन पढ़े हो, साइन के आगे किसका अवकलन पढ़े हो, अरे कदों डी dx आप साइन x नहीं पढ़े हो तो कहीं पता नहीं है, ऐसा लगता है पहली बार सुन रहे हो। अब देखो साइन x का अवकलन हम लोग cos x पढ़े हैं, इस x की जगह हमको क्या दिख रहा है cos इनवर्स x। इसको क्या कर लो मानक मान लो, मान लिए मानक। अब इसका अवकलन सूत्र की तरह होगा साइन x का अवकलन cos x, लेकिन x की जगह हमने किसको मानक माना है cos x को, ये cos इनवर्स x को। तो देखो cos लिखेंगे x, साइन x का अवकलन cos x, लेकिन x की जगह मानक किसको माने हैं cos इनवर्स x को, दिख रहा है। उसके आगे लिख लेना डी dx आप जिसको मानक माने हो, अर्थात किसका cos इनवर्स x का। इसमें देखो अब cos से cos इनवर्स कट जाएगा और आ गया क्या x, और डी dx आप cos इनवर्स x क्या होता है जी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुल मिला के आ गया माइनस एक्स बट्टे करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। बस अवकलन तो 2 लाइन में हो गया, मानक मानने के लिए इतना बड़ा बना लिए इसको। इतना मेहनत करके लगाया आंसर नहीं आएगा, तुम लोग बिना मेहनत से लगाओगे, देखिए आप लोग चलो लगाओ फटाक से। ध्यान देना, यहाँ से तुमको ये भी तरीका पता चल गया कि जब एक के साथ प्लस माइनस में x दिख रहा है तो तुरंत तुमको cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करना है। x की जगह x स्क्वायर लिखा तभी एक प्रतिस्थापित करो, बस अंतर क्या होगा, यहाँ cos इनवर्स x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको बाद में मानक मान के उसका अवकलन कर लोगे, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन प्रतिस्थापन हमेशा यही करो, संभवतः भी ऐसे सवाल तुमको समाकलन में भी मिलेगा, क्योंकि समाकलन में भी प्रतिस्थापन से समाकलन होता है।